दिसंबर का महीना था। कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। ठंडी हवाएं ऐसे चल रही थी जैसे किसी ने बर्फ के टुकड़े हवा में घोल दिए हों। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी गौरी और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। मोहन रोज सुबह जल्दी उठकर जंगल जाता, वहां से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बाजार में बेचकर अपना पेट पालता था। उसकी कमाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो मेहनती और ईमानदार इंसान था। लेकिन कई मौसम बहुत खराब था। तेज बारिश और कड़ाके की ठंड की वजह से मोहन जंगल नहीं जा पा रहा था। थोड़ा बहुत अनाज था, वो भी खत्म हो चुका था। बच्चों की भूख। एक सुबह मोहन का छोटा बेटा रोते हुए बोला, बेटा, बाबा, मुझे बहुत भूख लगी है। मोहन का दिल जैसे टूट गया। उसने धीरे से अपनी पत्नी से पूछा, मोहन, गौरी, घर में कुछ खाने को है क्या? गौरी उदास होकर बोली, गौरी, नहीं जी, कल पड़ोस से थोड़ा चावल उधार लेकर बच्चों को खिला दिया था। आज तो घर में एक दाना भी नहीं बचा। मोहन कुछ देर चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है गौरी, मैं आज जंगल जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज कुछ पैसे लेकर ही लौटूंगा। गौरी, लेकिन इतनी ठंड में जाना ठीक नहीं है। मोहन मुस्कुराया। मोहन, बच्चों की भूख से बड़ी ठंड कोई नहीं होती। ये कहकर मोहन कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल की अजीब घटना। जंगल के बीच से गुजरते हुए मोहन को अचानक कुछ अजीब दिखाई दिया। एक बड़े पेड़ के नीचे एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ था। मोहन घबरा गया। उसने सोचा, अगर मैं इसे छोड़कर चला गया तो ये मर सकता है, लेकिन अगर मैं इसे बचाने लगा तो मेरा पूरा दिन निकल जाएगा और मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। मोहन बहुत देर तक सोचता रहा। फिर उसने खुद से कहा, नहीं, इंसान की जान सबसे बड़ी होती है। मोहन ने उस आदमी को अपने कंधे पर उठाया और गांव के वैद्य की बात। वैद्य ने उस आदमी की जांच की। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, वैद्य, अगर तुम इसे थोड़ी देर और देर से लाते तो इसकी जान चली जाती। मोहन ने राहत की सांस ली। वैद्य ने पूछा, वैद्य, तुम जानते हो ये कौन है? मोहन बोला, नहीं वैद्य जी, मुझे तो ये जंगल में बेहोश मिला था। वैद्य बोले, ये पास के शहर के बहुत बड़े व्यापारी सेठ धनराज हैं। मोहन ये सुनकर हैरान रह गया। वैद्य ने कहा, तुम चाहो तो इनसे बहुत पैसे मिल सकते हैं। मोहन मुस्कुराकर बोला, मैंने किसी इनाम के लिए इनकी जान नहीं बचाई। ये कहकर वो चुपचाप वहां से चला गया। रात जब मोहन घर पहुंचा तो बच्चे फिर भूखे बैठे थे। गौरी ने पूछा, गौरी, आज कुछ पैसे मिले? मोहन ने सिर झुका लिया और सारी बात बता दी। गौरी मुस्कुराई और बोली, गौरी, आपने बहुत अच्छा किया। भगवान अच्छे काम का फल जरूर देता है। रात पूरा परिवार सिर्फ पानी पीकर सो गया। अगले दिन की सुबह। अगली सुबह जब सेठ धनराज को होश आया तो वैद्य ने उन्हें सारी बात बता दी। सेठ ने तुरंत कहा, सेठ धनराज, जिस आदमी ने मेरी जान बचाई है, मैं उसे ढूंढकर जरूर धन्यवाद दूंगा। कुछ ही देर में सेठ मोहन के घर पहुंच गए। मोहन उन्हें देखकर हैरान रह गया। सेठ का इनाम। सेठ बोले, सेठ धनराज, तुमने मेरी जान बचाई है, ये लो कुछ पैसे। उन्होंने मोहन को सोने के सिक्कों की थैली दी, लेकिन मोहन ने हाथ जोड़ लिए। मोहन, नहीं सेठ जी, मैं पैसे नहीं लूंगा। अगर देना ही है तो मुझे काम दे दीजिए। मोहन की ईमानदारी से बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, सेठ, आज से तुम इस गोदाम में काम करोगे। की चाल। सेठ के गोदाम में एक मुनीम था, कैलाश। वो कई सालों से गोदाम से चोरी कर रहा था। जब उसे पता चला कि मोहन अब सेठ का भरोसेमंद आदमी बन गया है तो वो डर गया। उसने अपने साथी से कहा, कैलाश, अगर ये मोहन यहाँ ज्यादा दिन रहा तो मेरी चोरी पकड़ लेगा। बनाई हम चोरी करेंगे और इल्जाम मोहन पर लगा देंगे। जहर की साजिश। एक रात जब सेठ शहर गए हुए थे, चोरी खोलने गया, लेकिन उसने देखा कि मोहन वहां पहरा दे रहा है। तब उसने चाल चली। वो मोहन के लिए खाना लाया और उसने जहर मिला दिया। मोहन को थोड़ा शक हुआ। उसने वो खाना पास बैठे एक कुत्ते को खिला दिया। कुछ ही देर में कुत्ता मर गया। अब मोहन समझ गया कि मुनीम ही गद्दार है। सच सामने आया। रात को जब कैलाश तिजोरी का सामान लेकर भाग रहा था, तभी मोहन ने उसे पकड़ लिया। इतने में सेठ भी वहां पहुंच गए। कैलाश झूठ बोलने लगा। सेठ जी, मोहन चोरी कर रहा था। मोहन शांत स्वर में बोला, सेठ जी,
सच जानना है तो मेरे साथ आइए। वो उस जगह ले गया जहाँ कुत्ता मरा पड़ा था। सब सच सामने आ गया। अंत। सेठ बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने तुरंत कैलाश को नौकरी से निकाल दिया और उसे गांव से भगा दिया। फिर सेठ ने मोहन से कहा, तुम सिर्फ ईमानदार ही नहीं, बहादुर भी हो। आज से तुम इस पूरे गोदाम के मालिक हो। मोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब उसके बच्चों भी भूखा नहीं सोना पड़ता था। उस दिन के बाद मोहन और उसका परिवार खुशी से रहने लगा। सीख। ईमानदारी और अच्छे कर्म का फल एक